यस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, आज के इस स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अब क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी का तरीका। एग्जामिनेशन अब आप सबके नज़दीक हैं, आपको पता है मुश्किल तमाम 2 महीने ही रह गए हैं। और इस 60 दिन में हमारे पास बहुत तरह के स्टूडेंट हैं। हर तरह के लर्नर्स के लिए क्या तैयारी का तरीका होना चाहिए, कौन से अटेम्प्ट है ये आपका, किस तरह का जो है आपको परफॉर्मेंस देना है। तो ये सब आप अगर प्री प्लानिंग करके जाती हैं, पहले से निर्धारित है आपका सब कुछ कि मुझे जा करके एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे करना है। देखिए, अगर हम वहां पर भी सीखने के लिए जाएंगे तो वहां काम नहीं बनेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि अब आपने पढ़ाई कर ली है, अब बात है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस देने की। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लगातार पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारा उस दिन या एग्जामिनेशन टाइम का जो एक हफ्ता रहता है उस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपनी प्लानिंग को, तो हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप सबके लिए ये प्लानिंग वीडियोस या स्ट्रेटजी वीडियोस कह लो या एक मोटिवेशनल वीडियोस कह लो, आप सबको मिलती रहती हैं। रीजन यही है कि आप अपने काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट टाइम तक परफॉर्म करो। ठीक है, ये नहीं कि आज कर लिया है कल आपसे नहीं हो पाएगा, कल भी आपसे हो। आपने 6 महीने अच्छे से पढ़ाई की है और उस दिन जिस दिन एग्जामिनेशन है आपका उस दिन अच्छे से एग्जीक्यूट करो, तब कोई प्लानिंग का मतलब रह जाता है। तो उसी पर्पज से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ 60 डेज रह गए हैं, तो इस 60 डेज में तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, सब कुछ। तो पहले तो आप समझ लीजिए, हमारे पास दो तरह के लर्नर्स होते हैं। जैसे कि जिनका क्वालिफाइड है, जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड होंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने पीएचडी भी लास्ट टाइम क्वालिफाइड किया होगा, और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। और एक और कैटेगरी है, वो ये है कि बिल्कुल बेगिनर्स, वो यूजीसी नेट की फील्ड में ही अभी अभी आए हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई स्टूडेंट्स की। अब आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर चुके होंगे, उसका टाइम निकल चुका है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कहाँ पर आपको और मेहनत करने की जरूरत है, किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में आपको, किस यूनिट में आपको और ज्यादा अच्छा करना है। ये सब आपको पता होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि आपके पास, ये मान के चलिए बहुत ज्यादा है तो 60 दिन है, ये तो कम हो गए हैं अभी इसमें से, लेकिन मोटा मोटा अगर आप मान के चलो ये 60 दिन रह गए हैं। और आपके पास 20 यूनिट है टोटल, 20 यूनिट्स है। मैं मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसमें से आपने कुछ तो पढ़ा होगा, उसमें से कभी ना कभी अपनी पीजी में कुछ पढ़ा होगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है कि मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, मैंने देखा ही नहीं है, अभी सिलेबस ही नहीं जानती, ये नहीं। कभी ना कभी कुछ ना आपने आपने पढ़ा होगा। यूनिट 1 में आदर्शवाद, आइडियलिज्म पढ़ा होगा, रियलिज्म पढ़ा होगा, ये तो सभी बच्चे पढ़ के आते हैं। तो मैं ये मान के, जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उसको आप अपने काउंट करो कि मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, मेरे से ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो टॉपिक्स एनटीए के बिल्कुल समझ लीजिए फेवरेट है, उनको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ लेना है, जो नए लोग हैं उनके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हर अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट मान के दीजिए। ये नहीं कि मैं अगली बार बेहतर करूंगा, आपको इस बार ही बेहतर करना है। जब आप इस बार बेहतर करेंगे और आपको टाइम नहीं मिला या आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, तब कहीं जाकर के आपको कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होता जाएगा, क्योंकि ये लंबी जर्नी होती जा रही है, कंपटीशन बहुत होता जा रहा है। 220 नंबर के करीब आपको मार्क्स लाने हैं, तब कहीं जाके सिलेक्शन होगा। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो पहले मेरा इंट्रोडक्टरी बायो देखे। मैं हूँ आपकी एजुकेटर महविश, और मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट मेरा ये इंट्रोडक्टरी बायो है, आप लोग देख लीजिए। और प्रीमियम कोर्स हमारा चल रहा है, और बहुत सारे लर्नर्स अभी भी कोर्स लेना चाह रहे हैं। फोन, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैम कोर्स में कैसे इनरोल करें। जो भी स्क्रीन पर आपका नंबर आ रहा होगा उस पर कॉल करके आप इस प्रीमियम कोर्स में, जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं बहुत सारी, उसे भी देख सकते हो, और जो लाइव क्लास होगी उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसे आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कुछ इसमें सिखा दिया जाएगा, फिर आपको कहीं और सोर्स कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना रह जाएगा। बात करती हूँ मैं आपको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए बेगिनर्स के लिए, ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनके लिए। सबको जीरो से स्टार्ट करना है, सबको। ये अभी तो आपने बहुत 50% सिलेबस, 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी से अभी तक देखा जाए तो 4-5 महीने हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, हर एक लर्नर ये सोचे कि आपके, मान लीजिए लास्ट टाइम 92 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, मान लीजिए, तो 92 से आप नहीं ऐड होगा इस बार, आपको जीरो से फिर 92, 95, 96, 100 क्वेश्चन सही करना होगा, 100+ में सही करना होगा। ठीक है, तो मेहनत तो आपको दोबारा से करनी होगी, रिवीजन तो आपको दोबारा से करना होगा। तो ये चीज आप माइंड में रख के चला करिए
ये नहीं कि आपके पुराने वाले मार्क्स में बस नया ऐड हो जाएगा। पुराना वाला मार्क्स को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जो परफॉर्मेंस है उसे मेंटेन करना। कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे 92 एक अटेम्प्ट में ले आए और नेक्स्ट अटेम्प्ट में पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि रिविजन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उससे आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एग्जामिनेशन पैटर्न आप सब जानते हैं, नए बच्चे भी पुराने बच्चे भी। ठीक है, आपके पास दो पेपर होता है। पेपर नंबर 1 जो आपका 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स कंसिस्ट करता है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और टाइम मैं बताऊं, टाइमिंग का ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स का पूरा की पूरा पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड। अब आपको पता है 15 जून से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो आप सब लोग उसके लिए तैयार हो, मेंटल सेट बना के रखो, मुझे पेपर देना है। सिलेबस सबसे पहले मैं यही कहती हूँ हर स्ट्रेटेजी वीडियो में, हर एक प्लानिंग वाली वीडियो में, कि आपको क्या करना है, सिलेबस को एकदम रट डालना है, समझ डालना है हर तरह से, हर एक पहलुओं पर। आपको आपके सामने लिखा हुआ है आदर्शवाद, तो आदर्शवाद के क्या उसकी एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स उसकी क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सियोलॉजी क्या है, इससे रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन से हैं। जैसे ही मैंने कोई टॉपिक का नाम लिया तो उसका पूरा टॉपिक आपके माइंड में एक फ्रेमिंग हो जानी चाहिए। ये तैयारी का तरीका होगा। तो ठीक है, सब ये कैसे आएगा, पहले तो आप सिलेबस पढ़ना शुरू करो। सिलेबस में आपने ऑलमोस्ट अपने पीजी में 50% चीजें पढ़ रखी हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रखी हैं। सबने कहीं से भी पीजी किया होगा, बिना पढ़े तो आप एग्जाम दिए नहीं होंगे। तो 50% चीजें आप मान के चलो पढ़ रखा है। बस यहाँ पर कंपटीशन डिमांड करता है आपसे थोड़ा सा एक्टिव रहने की, थोड़ा सा अवेयर रहने की, थोड़ा सा मतलब कंपटीशन है ये। आप नहीं पढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि कोई और पढ़ लेगा। तो ये चीज मान के चलो। तो आपको पेपर 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेबस उसको रखिए अपने पास। सिलेबस रखने के बाद अपनी यूनिट को काउंट करिए कि मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेरे पास रिसर्च एप्टीट्यूड है, मेरे पास आईसीटी मैंने पढ़ ली है, मैंने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सही करने। तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। बात आती है जो 10 क्वेश्चन की फाइट है, यानी आप 25 से 35 पे कैसे पहुंचेंगे। यहाँ की फाइट को आपको लड़ना है, ये 10 क्वेश्चन के लिए लड़ना है। ठीक है, तो वो सब आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए। और इसमें आप डीआई का बहुत बड़ा रोल होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ भी यूनिट आपको छोड़ के नहीं जानी है। पीडी जितना आप पढ़ सको, नए लर्नर्स हो पुराने हो, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, सबके लिए ये मेरा सजेशन है, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, अपना बेस्ट देना है, बेस्ट। अब कितना टाइम गुजर गया ये सब नहीं सोचने का टाइम है, कितना टाइम रह गया ये भी नहीं सोचना है। अब जो रह गया है उसके बारे में सोचेंगे, कैसे काम करके सोचेंगे कि आपको जो है ये 6 में जो भी 60 दिन रह गया है, इस 60 दिन में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि आप सब कुछ पढ़ लें। आपको लगे कि नहीं नहीं मेरी तैयारी है, कुछ ना कुछ तो सिलेक्शन में ले आऊंगा, ले आऊंगी इस बार, चाहे मेरा पीएचडी एंट्रेंस हो, चाहे मेरा नेट हो या मेरा जेआरएफ। टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये प्लानिंग आपके माइंड में बिल्कुल बनी होनी चाहिए और उस पर काम भी होना चाहिए, सिर्फ प्लानिंग नहीं, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी। ठीक है, बात करती हूँ मैं आपकी पेपर 2 की। पेपर 2 में भी देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है नए पुराने सभी लर्नर्स को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं कह के थक चुकी हूँ, सभी लोग जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था बिना पीवाईक्यूज को सॉल्व किए या पीवाईक्यूज का एनालिसिस किए बिना आप नहीं सिलेक्ट हो सकती। ठीक है, तो एनालिसिस आपको करना, ये नहीं कि आपने टिक किया आगे बढ़ गए। उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शंस का एनालिसिस करना, उसको समझना, उसका रिव्यू करना, उसका मूल्यांकन करना, ये सब कुछ आपके पीवाईक्यू सेशंस में होने चाहिए, आप जब खुद पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट हो गया। पेपर 1 से रिलेटेड भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर 2 से रिलेटेड भी ये चीज ध्यान रखनी है। जेआरएफ के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं, बस लग जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन आपके बिल्कुल टिप पर होना चाहिए कि ये मैं क्वेश्चन बोलूं अगर, तो आपको पता हो जाए कि अच्छा ये तो जून में आया था, ये वाला क्वेश्चन तो 19 में आया था, ये क्वेश्चन तो 2022 में आया था। ऐसी होनी चाहिए क्वेश्चन पे पकड़ आपकी। और सभी लोग अगर ये कर लेंगे, कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन पे कमांड आ गया, दैट मीन्स आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। ये चीज अपने आप को तसल्ली देके रखो, होगा ऐसा ही। ठीक है, स्टडी प्लान बनाना है, स्टडी प्लान वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक दिन का स्टडी प्लान होना चाहिए। अब 60 दिन है तो 60 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, 60 दिन में आपका जेआरएफ भी हो सकता है। मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूं, ठीक है ये लंबी जर्नी, नो डाउट, लेकिन अगर आप 60 दिन ऐसा पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, जीआई आपके पास है और मेन मेन यूनिट आपके पास है,
तो जेआरएफ भी हो सकता है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। आप 60 दिन में भी क्रैक कर सकते हो, बस सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके और अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचा दो कि अब यहाँ से कुछ भी आए मैं कर लूंगा, कोई भी सवाल आए मैं सॉल्व कर लूंगा, अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हो गई है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में लगा लेता हूँ, थ्योरी मेरी तैयार है, फैक्ट्स मेरे तैयार है, दैट्स इट। ये 60 दिन में पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट करना है हर एक दिन का स्टडी प्लान। फोकस करना है आपके वीक एरियाज क्या है। टीआई कभी भी आपसे सही नहीं बना है, क्यों नहीं बनाए, बनाइए उसको। कम से कम 5 में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो करिए। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से टीआई से कुछ चेंज आ जाएगा, नहीं, ये तो बिल्कुल फिक्स है। तो आप उस पर फोकस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देखिए, कभी बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पर टेस्ट नहीं देते हैं, तो उनकी आदत नहीं होती है, वो हमेशा ओएमआर शीट पर पेपर देते हुए आए हैं, हमेशा इस तरह से पेपर देते हैं, तो उतनी आदत नहीं होती है, ठीक है, स्क्रोलिंग वगैरह की। तो ये चीज, इसका डर भी दूर करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको ये आपको प्रैक्टिकलिटी भी सिखा देगा और आपकी प्रैक्टिस तो इससे स्ट्रांग होगी ही होगी। हमारे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सीरीज मिल जाएंगी, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, स्टडी ग्रुप्स अगर आपका है तो वहां पर भी जाके पढ़ो। अगर आपको घर में पढ़ना होता है, घर में एक माहौल बना करके पढ़िए। 60 डेज को वेस्ट नहीं होने देना है, बस मेरा यही कहना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट आप समझ लो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग, इवन हो जाता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी तब थोड़ा एक्टिव होंगे, पहले से ऐसे बैठे हुए हैं, नहीं। आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस बार का पेपर मेरा है, मतलब मेरा सिलेक्शन, एक सीट मेरी है। ठीक है, वो उसको डे 1 से लग जाना है, डे 1 से, है ना। तो अभी आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब आप ये नहीं सोचो कि टाइम कम रह गया है। टाइम कम कब लगेगा, जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो इसका टाइम कम का ये वाला आपको स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि उसको मैनेज करके चलो। ठीक है, 10 घंटे इस तरह से पढ़ो कि उसका कुछ मतलब निकल सके। ठीक है, बिल्कुल प्योर स्टडी, कुछ सीखने वाला, वो टाइम मैनेजमेंट आपको करना। अब इसमें आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते हैं, पेपर 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है, दोनों मिलकर के आपको तैयारी करना है। इसमें क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आपके टाइम मैनेजमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि आज मेरा यूनिट 1 का टारगेट है कंप्लीट करना, कल मेरा यूनिट 2 का टारगेट रहेगा कंप्लीट करना, इस तरह से पीडीई का टारगेट रहेगा यूनिट कंप्लीट करना, इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स आप अपना सकते हो, अपनी स्टडी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। उसमें कुछ कुछ स्पेशल नोट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपकी पुरानी नोट्स बनी होगी या नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप बनाइए, डेली पढ़ते जाइए, कुछ कुछ शॉर्ट्स में लिखते जाइए, क्वेश्चन से नोट बनाने की कोशिश करिए। मैं तो हमेशा यही करती थी, क्वेश्चन से नोट्स बनाती थी। शॉर्ट में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो हर हमेशा पूछा जाता है, तो उससे मैं उस उठा करके उस टॉपिक में, जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन आता था एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, आपने नाम सुना होगा, पेपर 2 में बता रही हूँ। और पेपर 1 में पीडी में आपको पता है उससे क्योटो प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को सबको नोट्स में अपने ऐड कर लेती थी, ताकि उससे उससे अगर सवाल आएगा मुझे आइडिया भी मिल जाता था और मैं जो है सवाल को सही करने में एबल हो जाती थी। तो आपको भी ये चीज करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि ये कहाँ से आ गया, समझ में ही नहीं आ रहा, तो जब आपको समझ में आ जाए तो उसको अपनी नोट्स में ऐड कर लो, ये एक तरीका होता है। ठीक है, पढ़ाई करते टाइम ब्रेक भी लीजिए, पढ़ते रहिए, और उसके बाद ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं पूरी पूरी स्ट्रेटेजी को, तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास ये 60 दिन जो है ना, इसको आपको ये कह के नहीं गुजार देने हैं कि अब टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, अब ये नहीं कहना है आपको। पेपर 1 भी, आप पेपर 1 30 दिन दे सकते हो, पेपर 2 को भी 30 दिन दे सकते हो। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है, आपके पास वीडियोस हो जाएंगी बहुत सारी। पेपर 1 में तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वीडियोस से आप नोट्स बना सकते हो, मैराथन्स देख सकते हो, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेपर 2 में भी मेरी बहुत सारी मैराथन्स है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप खुद भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन की थ्योरी समझ सकते हो, इतनी सारी किताबें आती हैं, वहां से आप कुछ कुछ जो है नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका होता है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सीरियस हो जाए। पूरा रीजन मेरा ये है ये सारी चीजें बताने का कि बी सीरियस। ठीक है, अपने इस
फील्ड में, यूजीसी नेट के फील्ड में अगर आप सीरियस है तो आपका ही सिलेक्शन होगा। यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, टाइम पर, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है और टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि प्रीमियम कोर्स हमारा जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें आपको एनरोल कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको फिर कुछ करने की खुद से जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल लो, शॉर्ट नोट्स भी बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो एक जगह पर। यस, चलिए, तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हो या लेक्चर कह सकते हो आपके लिए, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए कि बी सीरियस, अब टाइम आ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सबको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।